पितृदोष से बचना परम आवश्यक है। और आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर मैं क्या कहूं, कहीं बगैर रह भी नहीं सकता। लगभग 90% लोगों के यहां पितृदोष है। वे किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जो पुराने पारंपरिक रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां आदि इत्यादि थे, उनका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे यहां पितृदोष आ रहा है। अगर आप गाय को रोटी नहीं देते हैं, पहली पितृदोष आएगा। अगर आप आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं देते हैं, दुश्मन बढ़ेंगे, समस्याएं बढ़ेंगी, आप अस्वस्थ रहेंगे। अगर आपके यहां दरवाजे में घुसते से ही जूते चप्पल पड़े रहते हैं, तो प्रेतों का आगमन सीधे होगा। समझ लो, अगर आपके बेडरूम्स, आपके लिविंग रूम्स अस्त व्यस्त, गंदगी भरे पड़े हुए हैं, तो आपके यहां प्रेत रहेंगे। इनविटेशन है ये। अगर आपके घरों की खिड़कियां खुली नहीं हैं, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, इस तरफ से हवा आए और एक तरफ से निकल जाए, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो आपके यहां पितृदोष होगा। और बताओ, इतने से काम चल जाएगा? अगर आप भी रात्रि की रसोई जब पकाते हैं और बचा हुआ आटे का पिंड बना के फ्रिज में रख देते हैं, तो प्रेत आपके घर में रहेंगे। वो जो बच जाता है, अगर मान लीजिए आप रख रहे हैं, तो आपके यहां आपने जैसे मान लो पितरों को बैंड बाजे के साथ बुलाया हो, तुम आ जाओ। प्रेत, और सिर्फ आपके ही नहीं आएंगे, अड़ोस पड़ोस के भी वायुमंडल में घूमते हुए सब आएंगे। और आपके यहां दरिद्रता, रात्रि में जिसके घर में झूठे बर्तन छूट जाते हैं, उसके यहां प्रेत आएंगे, वास्तु दोष आएगा। और बताओ, अगर बिना स्नान के कोई भी देवी देवता घर के रसोई में प्रवेशरत हैं, तो पितृदोष आएगा। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा मैं। किसी को भी झूठन परोसोगे तो पितृदोष आएगा। शुचिता, शुद्धता का ध्यान अगर नहीं रखा जाएगा तो पितृदोष आएगा। और मैं बताऊं, इस सब का सबसे ज्यादा परिणाम आप पर और घर के लोगों पर पड़ता है, और धीमे धीमे चीजें घटती जाती हैं, बढ़ोतरी नहीं होती, और हम नुकसान ही नुकसान में जाते हैं। योग्य होने के बावजूद भी, दिखने में ठीक होने के बावजूद भी, क्या बात है, बोला साहब विवाह नहीं हो रहा, बोला साहब नौकरी छूट जाती है, बोला साहब सक्सेस नहीं हो पा रहा, बोला साहब व्यापार में घाटा हो रहा है, बोला साहब घर में बनती नहीं है, भगवान का सब कुछ दिया है लेकिन मन नहीं लगता, सब बीमार रहते हैं। अब तुमको मैं क्या बताऊं, क्योंकि बताने से तुम तो सुधरोगे नहीं। तो भगवान तुम्हारी भली करे। बोलो राधे राधे। भाई मैं तो आपको लक्षण बता सकता हूं। जैसे डॉक्टर साहब के पास गए, हम बीमार हैं, डॉक्टर साहब ने नब्ज देखी, आपको देखा, उसके बाद एक पर्चा लिख दिया, जाओ ये दवाई ऐसे 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 खाना, खरीद लो जाओ। अब तुम नहीं खरीदो तो इसमें डॉक्टर की गलती है। चलो खरीद लो, उसने परहेज बताया है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना, और तुम धीरे से चुपचाप से रात को फ्रिज खोल के, तो इसमें डॉक्टर की गलती है। तो नियम को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, नियम आपके लिए बने। लेकिन जीवन में ध्यान रखना, आपके सारे कार्य एक तरफ और पितृदोष एक तरफ, वो सब पे भारी है। क्यों? क्योंकि पितृ उन देवताओं से भी पहले के देवता हैं, इसलिए उनका प्रभाव आपके जीवन पे सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। इसलिए समझदार लोग समय रहते सबसे पहले अपने पितरों को गयाजी करा देते हैं। जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं इस बात को, गयाजी कराते हैं।
क्यों कराते हैं? क्योंकि वो उनके देवलोक गमन के लिए सबसे सुंदर रास्ता है, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां से फिर वो जो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका कुल में अनंत ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसलिए गया जी परम आवश्यक। भगवान भी गए। अब हाँ ठीक है, अब आप कहते हैं हम क्या करेंगे, ठीक है, हो सकता है आप भगवान से भी बड़े हो। कई लोग कहते हैं जी हमारे यहां नहीं होता, कई लोग कहते हैं हमारे यहां तो नहीं होता। अरे तुम कौन हो भाई, पैराशूट से आए थे, तुम्हारे यहां नहीं होता? अरे तुम्हारे यहां कोई पीछे मूर्ख रहा होगा, ऐसा व्यक्ति जो नहीं गया होगा, तो तुमने सोचा हम भी नहीं जाए। कई बार ऐसा ही होता है। अब जैसे उड़ीसा से, अभी जब हम गया जी में कथा कर रहे थे, उड़ीसा से कोई जुड़ा तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ वो हड्डियां रखी हैं, अस्थियां रखी हैं। बोले कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। तो हम सोच के आश्चर्य में पड़ गए, ये है क्या, ये मामला क्या है? फिर पता पड़ा और भी फोन आने लगे ऐसे ऐसे, क्या होगा? तो फिर हम थोड़ा इसमें घुसे। हमने कहा मामला तो पता करें, ये 33 साल 40 साल से हड्डियां कैसे रखी हैं इनके यहाँ? तो पता पड़ा कि उस समय की जो उनकी स्थितियां थीं, आज से 100 बरस पहले की, गरीबी रही होगी, सुविधाएं नहीं रही होंगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इतनी सारी हड्डियां थी वो तो पास की नदी में डाल दी, और एक हड्डी का टुकड़ा एक मिट्टी के बर्तन में लेकर उसको कसोरे से ढककर उसको गाड़ दिया कि जब गंगा जी जाएंगे, जब तब इन्हें वहां छोड़ आएंगे। अब ये बात 10, 20, 30 साल की हो गई, तो लोगों को क्या लगता है अब कि नहीं नहीं हड्डियों को ऐसे कर दो, उसके बाद जब गंगा जी जाएंगे तब ले जाएंगे। अरे भैया अब तो तुम्हारे पास साधन है, ट्रेन है, प्लेन है, भगवान की कृपा से सब है। तो व्यक्ति को क्या लगा, ये परंपरा बन गई कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, जबकि वो गलत है। वो तो देश काल स्थिति के अनुसार कई बार हो जाती है। अब उसको तुम अपनी परंपरा मान लो तो ये तो तुम्हारी गड़बड़ है, किसी और की तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हमारे पुराणों में, इवन दो हमारा जो गरुड़ पुराण है उसका तो दर्शन ही यही है कि आप कैसे अपने जीवन को महान और श्रेष्ठ कर सकते हैं। आप करें तो ठीक, नहीं करें तो कोई बात नहीं। तो यहां पर अंशुमन ने पूछा कि आप मेरे जो वो बेचारे भस्म हो गए, वो जो प्रेत बन गए हैं, उन प्रेतों की मुक्ति का साधन बताइए। आपसे निवेदन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई मरेगा वो सबसे पहले प्रेत बनेगा। कोई भी मरने के बाद पहली योनि प्रेत की है। फिर वो जो कर्मकांड की विधि है, 10 गात्र, एकादश, द्वादशी और त्रयोदशी, उस विधि को जब संपन्न किया जाता है तो वो प्रेत बनता है पितृ। फिर वो पितृ योनि में जाता है, और फिर उसके जैसे पुण्य और आदि इत्यादि उसके अनुसार उसकी यात्रा फिर आगे बढ़ती है। इसलिए द्वादशी त्रयोदशी पूरा वैज्ञानिक दर्शन है, व्यक्ति के, हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए।